आवाज आ रही है बेटा? ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आवाज आ रही है। रुद्र कन्नौजे गुड इवनिंग। अच्छा, यशराज देवड़ा आज अरशद से मिला था। हाँ, अरशद ने बताया बेटा। और मीनाक्षी डोडवा। ठीक है, तो सबका पेपर अच्छा रहा होगा, बाकी अच्छा नहीं रहा होगा तो यहाँ से देख लेंगे अपन कैसा रहा। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। चलो, गाय को बांधने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये तो सरल सा था, गौशाला आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है ये? अपना शब्द का विलोम शब्द क्या है? अपना। अपना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पराया। क्या हो जाएगा? पराया। इसके बाद पृथ्वी का पर्यायवाची। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? तो अब सब इसका आपको लगाना था धरती। क्या लगाना था? धरती। सभी अपने नंबर जोड़ते जाना बेटा, है ना? ठीक है, चलो आगे है। राधा मैदान में खेलती है में क्रिया क्या है? अब क्रिया मतलब जो काम करना, तो क्रिया क्या हो जाएगी इसमें? खेलना। क्या हो जाएगा? खेलना। मोहन सो रहा है, संज्ञा क्या है? तो संज्ञा मतलब नाउन। नाउन कौन है इसमें? मोहन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते जाए हम। उसके बाद वर्तमान का अर्थ। वर्तमान का जो मतलब अभी चल रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, इसके बाद देखिए, ये गद्यांश पढ़ना था आपको। क्या दिया था? 26 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट विमान मुंबई से जिनेवा जा रहा था। आप ये समझिए कि एक कंचनजंगा से ना, कंचनजंगा नामक स्थान मुंबई से कहाँ जा रहा था? जिनेवा जा रहा था। कहाँ जा रहा था? जिनेवा। एक प्लेन था बेटा। क्या था? प्लेन। इसका नाम क्या था? कंचनजंगा, है ना? यही था ना? कंचनजंगा नामक। कहाँ जा रहा था? मुंबई से जिनेवा। इसी विमान में कौन थे? जो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे, बाबा साहब भाभा। डॉक्टर भाभा भी थे। जिनेवा के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, माउंट ब्लैक। इस पहाड़ से विमान टकरा कर गिर गया और इस दुर्घटना में भाभा की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है आपके पास? डॉक्टर भाभा जिस विमान से यात्रा कर रहे थे उसका नाम क्या था? आपको लगाना था ऑप्शन ए। क्या लगाना था? ऑप्शन ए, कंचनजंगा। इसके बाद डॉक्टर भाभा की मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर भाभा की मृत्यु कब हुई थी? देखो आप, कब जा रहे थे? 24 जनवरी 1966। कब जा रहे थे बेटा? 24 जनवरी 1966। ऐसा तो नहीं दूसरे दिन मरेंगे, और इसी दिन उनका निधन हुआ था। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सबको मालूम है, मध्य प्रदेश के, पश्चिमी मध्य प्रदेश के। पहले अलीराजपुर में था, अब झाबुआ, सॉरी, झाबुआ जिले में था, अब अलीराजपुर में हो गया भाभरा, जिसका नाम अभी चंद्रशेखर आजाद नगर है। आंखों का तारा। आंखों का तारा किसको कहा जाता है? जो बहुत प्यारा हो, जैसे आप लोग हो। इसके बाद बेटा, रीड का पास्ट फॉर्म पूछा, तो रीड का पास्ट फॉर्म आपको रीड ही होता है ना? सेकंड फॉर्म। टीचर इज ए कौन सा नाउन होता है? टीचर किसी का फिक्स नाम नहीं, टीचर किसी को भी बोला जाता तो कॉमन नाउन था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या था बेटा? तो इसका क्या आएगा? देन आएगा। क्या आएगा? देन। मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूँ ज्यादा इंग्लिश पे, है ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ। अगर पढ़ाया होता तो मैं सब समझाता। ठीक है, चलो इसके बाद ये पैसेज आया था। सरदार पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज अ ग्रेट लीडर इन 20th century. He died almost 2 years after the death of महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की निधन के 2 साल बाद उनका भी निधन हो गया। लेकिन इनका नाम क्या क्या था? आयरन मैन ऑफ इंडिया। और बहुत अच्छे लीडर थे जो 20वीं शताब्दी के। He was so emotional and kind-hearted person that when his followers were concerned, he also looked very dis disappointment. Sardar Patel was the man who had no problem organizing the affairs because he had a very sharp mind. Additionally, he was very skilled to select the right person of the right post. He was the Home Minister of India when India-Pakistan war to took place 1947. 1947. He died
ऑन द 15 दिसंबर 1915। सरदार पटेल इज नोवन किस नाम से जाना जाता था? तो इनको बोला जाता था आयरन मैन ऑफ इंडिया, लिखा है ऊपर। चलो अगला क्या था? ही हैड क्वालिटी दैट इज, क्या थे वो? क्या आएगा इसका? बी आएगा। क्या आएगा? बी। क्यों आएगा? क्योंकि सेलेक्टिंग द राइट पर्सन ऑफ द राइट पर्सन, सही व्यक्ति, सही पोस्ट के लिए सही व्यक्ति। ठीक है बेटा। चलो अगला देखिए, व्हेन डेड, तो इसका क्या आएगा? कब डेथ हुआ था इनका? सी वाला आएगा था। सरदार पटेल की डेथ कब हुई थी? ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन, क्या लिखा है? ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटमेंट व्हेन, इसमें देख लेते हैं कहा लिखा था। ही वॉज, ये वाला क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 18। हाँ सही है। इसका क्या आएगा? ये आएगा काइंड मैन हर्ट मैन। ठीक है। चलो 17 का भी देख लेते हैं। 17 का बेटा क्या था आपके पास? ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन ही फॉलोअर्स वर वेरी कंसेंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है ऊपर पे देखोगे आप तो। देख लेते अपन कहाँ भी लिखा हुआ है फॉलोअर्स, ये रहा, फॉलोअर्स वर ये। ठीक है। चलो आगे देखोगे, अगला क्या है? 19 क्वेश्चन बेटा, सभी नंबर जोड़ते जाना बेटा। क्या है आपका 19 क्वेश्चन नंबर का? ए, आई एम गोइंग टू, क्या गोइंग लिखोगे ना, गोन थोड़ी लिखोगे स्कूल। इसके बाद 20 क्वेश्चन नंबर का है लोटस एंड रोज आर फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या है? फूल है ना, कमल का फूल, और रोज कौन है? फ्लावर्स है। ऐसे 21 का क्या है? बी और ए, दो है हो सकते हैं। इसमें कंफ्यूज है बेटा, थोड़ा सा देख लेना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, अपन देखते हैं, है ना। अब देखो क्या आता है। चलो आगे बढ़े, आगे क्या है देख लेते हैं। 22, 22 का देखेंगे, चॉइस द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हाँ तो सही वर्ड कौन सा आपका? ऑप्शन ए, वेनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे, बाकी सब गलत थे। ठीक है। इसके बाद आगे देखोगे, अ पर्सन हु डिलीवर पोस्ट, कौन सा क्वेश्चन है ये? 23, 23 का बी। अब डिलीवर पोस्ट कौन करता है? पोस्टमैन करेगा। ऐसा तो नहीं डॉक्टर देने जाएगा, डाक नहीं जाएगा ना। ठीक है। ऐसे देखोगे, द सिंगुलर फॉर्म द वर्ड व्यूज इज, इसका मतलब क्या है? 24 का कौन आएगा? बी, वाइफ, है ना। 25 का क्या आएगा देख लेते हैं। ए आएगा। 25 का क्या आएगा? ए। बेटा अब ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं मैं इंग्लिश, क्योंकि आपको मैं पढ़ाया नहीं, मुझे लगा नहीं था कि इंग्लिश आएगा, लेकिन अब आ गया इंग्लिश। चलिए इसका क्वेश्चन देखो, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। आयत का क्षेत्रफल यानी द फार्मूला फॉर एरिया इज रेक्टेंगल, किसका पूछा है? आयत का क्षेत्रफल का। आयत कैसे होता है जरा बता सकते हैं? है? चलो देख लेते हैं। आयत ऐसा होता है ना, रेक्टेंगल। ठीक है। इसका क्षेत्रफल एरिया, तो ये आपका चौड़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लंबाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पूरा एरिया का? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो सरल सा था, तो आप इसको डायरेक्ट लगा लीजिए इस पे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है। इसी प्रकार रोमन पद्धति में किसको, 500 को क्या कहा जाता है? तो 500 को कहा जाता है डी, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी। ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। अब 28 क्वेश्चन क्रमांक है, देख लीजिए 28 में क्या आ सकता है, हम कोशिश करते हैं। बेटा इतने में से कितने क्वेश्चन सही चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया, जिसने जोड़ लिया और जिसने नहीं जोड़ा है तो मैं करवा ही रहा हूं। चलो करे हल। चलो
यहाँ करवा देता हूँ ना, इतने में तो आ जाएगा। अच्छा ठीक है, विजय जामोद। विजय कैसा रहा पेपर बेटा बच्चों का? जो विजय जामोद है बहुत अच्छे लड़के हैं, मेरे गांव से हैं। इन्होंने भी अपने बुआ और रिश्तेदारों के बच्चों को लिए फॉर्म भरने का बहुत अच्छा प्रयास किया, और पहले प्रयास में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। विजय ऐसे ही मिलके हमको जो जरूरतमंद बच्चे उनकी मदद करना है, ठीक है? चलो आइए, क्या है क्वेश्चन, इसको सोल्व करना था। 2 अपॉन क्या लिखा है, 3, मल्टीप्लाई। अब बेटा इसको सुधारने के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा है ना, एलसीएम लूंगा मैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 और इसका 8 आएगा। क्या आएगा, 8। तो 3 अपॉन क्या लिखोगे आप, 4, मल्टीप्लाई क्या लिखोगे, 8, माइनस 1 अपॉन 8, और एलसीएम क्या है आपके पास, 8। इसको कोष्टक को बंद करोगे, इसको करोगे आप, 3 अपॉन क्या है, 4 है, यही है ना? चलो अब 2 अपॉन क्या लिखा, 3। एलसीएम क्या था बेटा, 8 था आपके पास। कितना था, 8। 2 4 से काटोगे 2 टाइम, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6। 3 दूनी 6 होता है। कौन सा चिन्ह है, माइनस का। 8 से 8 खत्म, क्या बचेगा, 1। चलो कोष्टक लगा दू वापस। यहाँ क्या था आपके पास, डिवाइडेड 3/4। चलो बेटा 2/3 चल रहा है अपने पास। यहाँ देखो 1 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 5/8 बचेगा। इधर देखोगे पलट जाएगा बेटा, तो यहाँ कोष्टक का चिन्ह ये हटेगा, तो क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह। और सीधा इसको क्या लिखोगे, 4/3 पलट जाता है, ध्यान रखना, ठीक है? चलो करे हल। 4 से 2 टाइम, और 2 से 2 खत्म। आपके पास क्या बचा बेटा, 5, और 3 3 जा कितना हो जाएगा, आंसर होगा 5/9, ठीक है? और ये होगा शायद ऑप्शन क्रमांक ए, तुम्हारा सही था। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़े हम। हमारे पास समय का अभाव है तो थोड़ा जल्दी करेंगे। अब ये कितना सरल क्वेश्चन था, ये तो सभी बच्चों ने लगभग मुझे लगता है कर लिया होगा। क्या करना था, 3 से कितने टाइम गया बेटा, 6 टाइम जा रहा कि नहीं जा रहा, और कितना बचा, 2, और किससे डिवाइड किया था, ये। तो आपका ऑप्शन क्रमांक कौन आएगा, ऑप्शन आएगा बी, ठीक है बेटा? चलो और कुछ होगा तो देखेंगे, अभी तो अपन फार्मो में फिलहाल में। चलो, पासे का आकार क्या होता है जरा बताओ, 30 क्वेश्चन क्रमांक। चलो, पासे का आकार घन यानी क्यूब होता है बेटा, तो आप लोगों ने जो लगाया घना वो गलत है। क्या आएगा, क्यूब आएगा। ऐसे ही ये कोई बात नहीं, जिसका गलत हो रहा था इतना तनाव नहीं लेना है ना, हो जाएगा आपका, उतना तो कर दिया होगा आप लोगों ने। चलो क्या लिखा है, 500 का 5%, 5% ऑफ 500 विल बी, तो क्या करोगे आप, 500 का ऑफ, है ना, 5%, ये 2 जीरो से जीरो खत्म, 5×5 = 25। आंसर होगा आपके पास, आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, ठीक है? चलिए जरा थम्स अप कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक भी कोई शब्द नहीं बोल रहा, क्या बात है, कोई नाराजगी है क्या? विजय, जामत, रिया, अक्षत, दक्ष, उषा, यशराज, रुद्र और मीनाक्षी। चलो कोई बात नहीं बेटा, आपका मन नहीं हो तो मत करो, है ना? चलो अब ये तो बहुत सरल क्वेश्चन आया था। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 मतलब, मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ, एक केक का लिए टुकड़ा, इतने 4 टुकड़े कर दिए हमने, किस हिस्से की बात कर रहे हैं, 1 की। तो इस हिस्से को आपने क्या कर दिया, काला कर दोगे, बाकी टोटल 1, और कितने हिस्सों में से, 4 में से। ऐसा लिखोगे, यदि 2 हिस्सों को काला कर दिया मतलब 2 हिस्सों की बात कर रहे, कितने हिस्सों में से, 4 में से। तो कुछ समझ में आया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, ए वाला होगा। क्या होगा,
ए वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास टोटल कितने हिस्से हैं, कितने भी हिस्से से 4 है ना, इसलिए ये वाला। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलो, अब ये तो नहीं करवाए तो भी शर्म की बात है, जो जीरो से टकराएगा वो जीरो जीरो हो जाता। दुनिया में किसी का भी गुणा कर लो जीरो से, आंसर होता हमेशा जीरो। ठीक है, चलो थैंक यू, किया आप लोगों ने लाइक। 1135, 1135 ऐसा लिख लो आप। 1000 लिख सकते हैं, 100, 100 लिख दो, और क्या लिखा उसने, 35 बोला। जोड़ लो बेटा, क्या आएगा आपके पास, ये जोड़ोगे तो ये आएगा। ठीक है, जैसा बोला वैसा लिख लो। इसके बाद एक शहर की कुल जनसंख्या कितनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,89,560, जिसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, 3,78,956। तो महिलाओं की संख्या पूछी है, तो टोटल में से क्या कर दो, पुरुष की संख्या गायब कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ अपन इतने में तो धूमधाम से कर देंगे। चलो, टोटल जनसंख्या कितनी पब्लिक, टोटल पब्लिक है 7,8,9,5 और 60, जिसमें आपके पास मेन की संख्या कितनी है भाई, टोटल में से मेन की संख्या माइनस करें तो कौन आएगा, वुमेन आएगा कि नहीं आएगा। वो कितना है, 5, 6, 5, 9, 8, 3। चलो, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 4 वाला ऑप्शन 2 है, सभी है ना। चलो, यहाँ कितना हो जाएगा, 6, 6 में से 6 जाएगा, 0, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा। इसके बाद ये 9 में से 9, 0, 1, और ये कितना बचेगा, 4। चलो, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी होगा शायद। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग बेटा प्रियांशी, लेट हो गया आज। चलो, चलो, इसका एवरेज पूछा है, कोई भी नंबर दिया जाता बेटा उसका एवरेज पूछा है ना, तो क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो। कितना, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, और उसमें जितना नंबर से डिवाइड कर दो, तो जोड़ ले हम। चलो, यही कर दूं मैं, 16 + 15, कितना नंबर है टोटल, 3। इसको हल करोगे तो 48 आएगा, और 48/3 ये कटेगा बेटा 16 बार, जो कि ऑप्शन क्रमांक। ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन था। चलो, अब आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बढ़ते क्रम में, किसमें क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या बोलते हैं, आरोही। आरोही बोलते हैं असेंडिंग, और डिसेंडिंग को क्या बोलेंगे हम, घटते क्रम को। तो हमारे पास आरोही बोला उसने, है ना, आरोही बोला ना। आरोही में बढ़ते क्रम में कौन है नंबर, आरोही बोला, ये 3, 2, 3, 39 और 93, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, चलो, ये भी कितना सरल है यार। एक दुकानदार है, उसने क्या करा, 1,000 रुपए में पंखा खरीद लिया। ठीक है बेटा, 1,000 में पंखा क्रय कर लिया, है ना, और कितने में चिपका दिया उसने, 1,500 में। तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉफिट का फार्मूला अगर आप देखोगे, फार्मूला नहीं भी लिखोगे तो P बराबर SP - CP। भाई जो बेच रहे हो तो कितने में बेच रहे हो आप, 1,575, और कितने में खरीदा आपने, आंसर कितना आ जाएगा, लाभ का, प्रॉफिट का 575, 575, जो कि ऑप्शन क्रमांक आपके पास बेटा डी में दिया है। चलिए आगे बढ़े हम, कौन सा छूट गया, वही तो है बेटा। चलो,
अब देखो आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, 60, कितना आए आपके पास 30, परसेंटेज पूछा तो 100, जीरो से जीरो खत्म, और ये काटोगे 1 और ये 2 टाइम, 3 1 जा 3, 3 और 2 से काटोगे तो 50, आपके पास आंसर होगा 50%। ठीक है, चलो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो ये समझ लो आप लोग, मैं दिखा देता हूँ। 1 किलोमीटर में होता है बेटा 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है, कितना होता है 1000 मीटर। अब 100 मीटर में, जो 100 मीटर होता है बेटा, उसमें 1000 सेंटीमीटर होता है, क्या होता है 1000 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में आपको दिख ही रहा होगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। और ये लगाना था, कुछ लोगों ने गलत लगाया होगा, तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये कितना सरल क्वेश्चन था, 4 मिनट 38 सेकंड को और 2 मिनट 40 सेकंड को जोड़ना था। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, अब इसको जोड़ लो, 38 और कितना है 40, ये जोड़ लोगे 78 हो जाएगा। अब 78 बेटा, 78 में 1 मिनट और 18 सेकंड है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे इधर 6 में, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और कितना सेकंड बचा 18, तो 7 मिनट और 18 सेकंड का कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, सरल सा था, बहुत आसान तरीके से। रावत साहब एनी डाउट, चलो इसका एचसीएफ पूछा है, क्या पूछा बेटा एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। चलो यही से डायरेक्ट कर दे, 5 में किसका भाग चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, इसमें 15 का भी, 15 में 5 का चला जाएगा, और 5 में भी चला जाएगा। इनका किसी का भी बेटा, इस 25 का इसमें जरूर चला जाएगा, लेकिन इन दोनों में नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है जो इनको डिवाइड कर सके, ऑप्शन ए। अभी करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि सड़ा सा प्रश्न है, अनिल सर वेट कर रहे हैं, नहीं तो मुझे अभी भगा देंगे, है ना। उनसे 20 मिनट का समय लिया था, लेकिन मैंने अपनी वो कर दिया तो गलत कर दिया, अनिल सर नाराज हो गए, आज थोड़े से नाराज भी है मेरे पर। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, 3547 का स्थानीय मान, फेस वैल्यू नहीं, प्लेस वैल्यू, क्या है प्लेस वैल्यू। तो आपको बता चुका हूं, जो नंबर पूछा उसके बाद कितने नंबर है, दो, दो जीरो चिपका दीजिए, तो यही आपका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। और फेस वैल्यू कितनी होती, 5 ही होती। तो आप लोगों ने जो लगाया हो देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। 1225 का वर्गमूल सीधा किसका वर्ग है, तो आपको यदि वर्ग याद होता तो 35, यानी 35 और 35 का मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो क्या आता आपके पास बेटा 1225। ठीक है, यह होता, तो इसको मैं हल नहीं करवाऊंगा। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद व्यास का त्रिज्या क्या होता है, तो वृत्त का व्यास का त्रिज्या, क्या बोला, वृत्त का व्यास त्रिज्या क्या होता है, तो आपको ये टॉपिक मैं अभी पढ़ाया हूँ, आगे पढ़ाऊंगा, दुगना होता, ध्यान रखिएगा। जो डायमीटर है ऑफ सर्कल है, हिज ऑफ इट्स के रेडियस का क्या है, दुगना है, यानी 2 टाइम्स है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, क्या होता है, दुगना। चलिए आगे, अब देखो क्या पूछा इसने क्वेश्चन, कितना सरल सा था, समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन था ना, परिमाप क्या है, कितना सरल है। चलो देखते हैं, चलो देखिए, ये समबाहु त्रिभुज होता है, ये समबाहु त्रिभुज में तीनों लाइनें आपस में क्या होती है, समान।
एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 8 सेंटीमीटर, मतलब ये भी क्या होगा 8 और ये भी 8, तीनों को जोड़ोगे तो 24 आंसर था, जो कि ऑप्शन क्रमांक। ठीक है, चलो अब जिसने जो लगाया सुधार लेना आप। चलिए अब और देखते हैं आगे, और सफर अपना अभी है ना। चलो एलसीएम लेना भी देख लेते हैं हम। नंबर जोड़ लेना बेटा, 50 में से कितना आए है ना। चलो एलसीएम पूछा ना, क्या है आपके पास 36 और क्या है 48 और क्या है 72। चलो सबसे पहले 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 18 आएगा, ये कितना आएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 36। चलो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना आपके पास 18। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा। 2 से इसको करोगे तो ये 9 तो वैसा की वैसा रहेगा, 6 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। अभी भी 2 से जाएगा क्या, 9 वैसा रहेगा, 6 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 9 रहेगा ना। चलो एक सेकंड और आगे अपन लाइन खींच लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही मुझे। चलो है ना, अब किससे करें हम 3 से, 3 से 3 3 जा और 3 1 जा और 3 3 जा, फिर 3 से 1 1 और 1 हो गया। चलो करे हल बेटा, बहुत शानदार है। कितना करना आपको, सरल से सरल, 3 3 जा 3 3 जा 9, 9 2 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 दा 72 और 72 का दोगुना कितना होगा 144, क्या होगा 144। चलो गुणा ही करना था बेटा सबका है ना, मल्टीप्लाई करना था, टॉपिक आएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या इंटीजर्स पूछा है ना, स्मॉलेस्ट क्या पूछा, होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या कौन होती है, जीरो से शुरुआत होती है, कहां से होती है जीरो से। 98 का पूर्ववर्ती प्रोड्यूसर ये भी पढ़ाया था बेटा, लेकिन आप लोगों ने कुछ ने गलत कर दिया, इसके पहले वाला नंबर। उत्तरवर्ती मतलब बाद वाला तो 100 आता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बेटा। कल हमारी क्लास शायद ही रहेगी, हो सकता है कल अवकाश रहे, लेकिन आप सबका सफर अच्छा रहा होगा ऐसी आशा है। 30 मिनट और 20-22 सेकंड के बाद हमारी क्लास समाप्त हो रही है। इन्हीं वाणियों के साथ बेटा हम फिर नई शुरुआत के साथ नए सत्र में मिलते हैं। आप सबके साथ जो बच्चे शायद आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आप सबको बहुत मिस करेंगे बेटा, और आशा करते हैं आप सब जब सक्षम हो जाओगे तो हम जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसमें आप भी आहुति देंगे, और अपने माता पिता को कोशिश कीजिएगा कि हमारे को यदि सिलेक्शन हुआ है तो सुमन फाउंडेशन को सहयोग कीजिए, ताकि हम और भी बच्चों को सहयोग कर पाए। ठीक है बेटा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।